Hey everyone, welcome back to Arijit Talk Sports. This is Arijit, and today we're talking about the best Champions League finals of the decade. So, without any further delay, let's begin. So, as all of us football fans know, that the Champions League is the most premier football club competition in the world, and the Champions League final is the biggest stage that a club football team can dream of playing on. And it's a very special stage, and it's something that I have been watching since 2011, and I've loved it every single year. It's one of the most important sporting events in the calendar for me. So मुझे लगा कि बहुत अच्छा आइडिया होगा कि मैं शेयर करूँ कि मुझे जो इस डेकेड में मैंने चैंपियंस लीग फाइनल्स देखे उसमें मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा कौन तीन चैंपियंस लीग फाइनल्स में है. सो आई विल बी शेयरिंग विथ यू माय लिस्ट ऑफ द टॉप 3 चैंपियंस लीग फाइनल्स इन द डेकेड. नंबर 3 ऑन माय लिस्ट इज द 2011 चैंपियंस लीग फाइनल बार्सिलोना वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड. सो सेटिंग था वेम्बली स्टेडियम में मैच. One of the best Barcelona teams, if not the best Barcelona team we've ever seen, and one of the best Manchester United teams we've ever seen. अगर Manchester United के बारे में बात करें तो सर एलेक्स फर्गसन मैनेजर that just won the Premier League. पिछले 5 साल में 4 प्रीमियर लीग जीत चुके थे. वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम्स. बार्सिलोना की ऑब्वियसली आई से द स्ट्रॉन्गेस्ट बार्सिलोना टीम we've ever seen. पेप ग्वार्डियोला का जो टिकी टाका पासिंग स्टाइल था वो एट द टॉप था, एट इट्स हाइट था इस समय. मेसी was having one of his best seasons. 24 years की एज था बस. This was the first Champions League final that I ever watched, और ये मेरे दिल में बहुत बड़ा significance रखता है. Even though I was supporting Manchester United and I wanted them to win, but जो बार्सिलोना ने जो डिस्प्ले दिखाया वो like as a kid मुझे बहुत मजा आया. It made me fall in love with the Champions League and the Champions League final. तो मेरे लिए बहुत special place रखता है, and मुझे लगता है it's definitely one of the best Champions League finals क्योंकि you had the best team in Spain, Spanish champions Barcelona against English champions Manchester United, and two of the best managers ever, I think, Sir Alex Ferguson against Pep Guardiola. Obviously बहुत tempting और बहुत माउथ वाटरिंग मैचअप था ये बार्सिलोना वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड. ऑब्वियसली एज वी नो मेसी ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया. पेड्रो ने पहले गोल मारा, रूनी ने इक्वलाइज किया. जब रूनी ने गोल मारा तो मैं बहुत खुश हो गया बिकॉज रूनी यूज्ड टू बी वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स बैक देन, एंड उसने इक्वलाइज किया मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए. मुझे बहुत अच्छा लगा. बट देन ऑब्वियसली एज वी ऑल नो मेसी ने फिर कमाल का गोल मारा, डेविड विया ने गोल मारा, तो बार्सिलोना जीत गए. बट इट्स आई थिंक वन ऑफ माय फेवरेट चैंपियंस लीग फाइनल्स, और मुझे लगता है कि और भी बहुत सारे लोग को ये चैंपियंस लीग फाइनल दे वुड होल्ड इट वेरी डियर इन देयर हार्ट. सो नंबर 2 ऑन माय लिस्ट इज द 2012 चैंपियंस लीग फाइनल in Munich at the Allianz Arena, Bayern Munich versus Chelsea. तो अगर Bayern Munich की बात करते हैं तो उनके लिए ये चैंपियंस लीग सीजन और ये चैंपियंस लीग फाइनल बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ऑब्वियसली वो क्या करना चाहते थे कि वो अपने होम स्टेडियम में अपने होम फैंस के सामने ये जीतना चाहते थे ये चैंपियंस लीग टाइटल. उनको लग रहा था कि डेस्टिनी है. वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट Bayern teams by the way we've ever seen. पूरा टीम लेजेंड से भरी हुई थी. उस साल उन्होंने बुंडेसलीगा भी जीता था. वो चैंपियंस लीग जीतना चाहते थे. और अगर हम बात करें चेल्सी की, तो चेल्सी ऑब्वियसली अल्टीमेट अंडरडॉग इस मैच में. अगर क्योंकि आप बात करो कि सेमीफाइनल्स में उन्होंने क्या किया, तो सेमीफाइनल्स में उन्होंने बार्सिलोना का अल्टीमेट अपसेट किया था. मुझे लगता है कि दैट इज वन ऑफ द माय फेवरेट चैंपियंस लीग सेमीफाइनल्स दैट आई हैव एवर सीन. और जिस तरीके से लेजेंडरी मैच था वो, ओवर 2 legs, जिस तरीके से उन्होंने बार्सिलोना को एलिमिनेट कर, हु आर बाय फार द फेवरेट्स टू विन द चैंपियंस लीग, तो कमाल का वो था. तो ऑब्वियसली दे वर बीटिंग द ऑड्स. और प्रीमियर लीग में 6th फिनिश कर रहे थे, तो दे हैड नो बिजनेस बीइंग इन द चैंपियंस लीग फाइनल. और जैसे हम जानते हैं कि एंड्रे वियास-बोर्ड्स आधे सीजन में उन्हें सैक किया गया, जो उनके ओरिजिनल मैनेजर थे. फिर वो जो डेप्यूटी मैनेजर थे रॉबर्टो डी मेटेओ को अंदर लाया गया, जिन्हें बहुत एक्सपीरियंस नहीं था एट अ टॉप मैनेजरियल पोजीशन. But he beat all odds with his Chelsea team, and somehow they made their way to the Champions League final. और मतलब अगर इस फाइनल की बात करते हैं तो obviously Bayern Munich overwhelming favorites playing at their home. तो मतलब कि पूरा मैच में बायर्न म्यूनिख अटैक कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे. 83 मिनट्स में फाइनली थॉमस मुलर ने गोल मारा, और 83 मिनट्स में जब थॉमस मुलर ने गोल मारा तो सब सोचे कि ऑब्वियसली बायर्न आर गोइंग टू विन इट. बट एक्स्ट्रा टाइम में डिडियर ड्रॉगबा ने कमाल का गोल मारा, हेडर मारा, जिसकी वजह से इक्वलाइज हो गया. गेम एक्स्ट्रा टाइम में गई. वो मतलब बहुत लास्ट मिनट स्टफ था. बहुत मजा आया सारे चेल्सी फैंस को. मुझे पर्सनली बहुत मजा आया क्योंकि आई वाज सपोर्टिंग चेल्सी इन दैट मैच. और अगर आप देखोगे तो फिर एक्स्ट्रा टाइम में पेनल्टी भी मिली बायर्न म्यूनिख को, जो पीटर चेक ने सेव की. फिर पेनल्टी शूट आउट में चेल्सी फाइनली जीत गए. डिडियर ड्रॉगबा ने फाइनल किक मारा चेल्सी के लिए. चेल्सी फैंस का ये पहला और अकेला चैंपियंस लीग ट्रायम्फ था. और अगेंस्ट ऑल ऑड्स जो स्टोरी था चेल्सी का, कि किस तरीके से अगेंस्ट ऑल ऑड्स ये टीम जीती, फाइनल्स में ऑड्स को बीट किया, उसके पहले ऑड्स को बीट गया. तो ये आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरीज दैट द चैंपियंस लीग हैज एवर टोल्ड. तो मुझे लगता है फॉर दैट एंड फॉर just the excitement that this final offered, this is definitely number 2 on my list. So number 1 on my list, and मैं इसके पहले बता दूं,
just a confession कि this Champions League final is number one on my list because I'm a Real Madrid fan, तो बहुत personal significance रखता है मेरे लिए final, but I still think it's one of the best Champions League finals to be played in the last decade. So obviously I'm talking about the 2014 Champions League final between Atletico Madrid and Real Madrid in Lisbon. And obviously तो Real Madrid के बारे में बात करते हैं तो 9 Champions League titles थे उनके पास, the most. बट वो अपने 10th टाइटल जो कि वो ला डेसिमा बोलते थे उसे चेस कर रहे थे मल्टीपल ईयर से, 10 साल के ऊपर हो गए थे, वो अपने 10th टाइटल नहीं जीत पा रहे थे. ऑब्वियसली उनका एक काइंड ऑफ ऑब्सेशन और काइंड ऑफ डेस्परेशन हो गया था, स्पेशली रियल मैड्रिड फैंस का, कि उन्हें वो 10th टाइटल चाहिए था. तो फाइनली वो चैंपियंस लीग फाइनल में पहुंचे 2014 में. इसके पहले बहुत बार वो फेल करे थे सेमीफाइनल पे इन दी फ्यू ईयर्स प्रायर टू दिस. तो 2014 चैंपियंस लीग फाइनल पहुंचे, एटलेटिको मैड्रिड उनके सामने, क्रॉस टाउन सिटी राइवल्स, तो वहाँ पे एक राइवलरी भी थी. तो और ये जो मैच हुआ, डिएगो गोडी ने 36 मिनट में गोल मारा और उसके बाद जो पूरा देर रियल मैड्रिड इक्वलाइजर के लिए ट्राई कर रहा था. आई रिमेंबर वाचिंग दिस मैच और मतलब पूरे मैच में मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा था बिकॉज you were so desperate as a Real Madrid fan, you just wanted this 10th title and you just wanted it very bad. और ये जो हम पूरे मैच ट्रेल कर रहे थे, it was very 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 frustrating for us. बट जब सर्जियो रामोस ने, जो मॉड्रिच ने कॉर्नर लिया और सर्जियो रामोस ने इंजरी टाइम में वो गोल मारा, वो हेडर से गोल मारा, जिस तरीके से रियल मैड्रिड ने अपने फैंस के साथ सेलिब्रेट किया, दैट इज आई थिंक माय बेस्ट मेमोरी फ्रॉम फुटबॉल. तो इसीलिए ये जो है ये जो चैंपियंस लीग फाइनल है, ये मेरे लिए बहुत बहुत अच्छी मेमोरीज है इस चैंपियंस लीग फाइनल की. और उसके बाद ऑब्वियसली एज वी नो एक्स्ट्रा टाइम में बेल ने स्कोर किया, मार्सेलो ने स्कोर किया, 120 मिनट में पेनल्टी में रोनाल्डो ने भी स्कोर कर लिया, 4-1 रियल मैड्रिड जीती. ला डेसिमा द 10th टाइटल, जो सेलिब्रेशन था कि हम वी आर फाइनली यूरोपियन चैंपियंस आफ्टर सच अ लॉन्ग वेट. तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा था. स्पेशली जैसा मैंने बोला, सर्जियो रामोस ने जो लास्ट मिनट इक्वलाइजर मारा, द बेस्ट फुटबॉल मेमोरी दैट आई हैव. तो मेरे लिए ये चैंपियंस लीग फाइनल बहुत बहुत पर्सनल सिग्निफिकेंस रखता है. एंड ऑल्सो आई थिंक कि ये ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट चैंपियंस लीग फाइनल played in the last decade. That's why this is number 1 on my list. So with that we come to the end of the video. Comment section में comment करके बताओ कि आपके कौन फेवरेट चैंपियंस लीग फाइनल्स है इस पास्ट डेकेड के. मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को देख के. अगर आपको मजा आया हो तो प्लीज लाइक, comment, share and subscribe. See you guys in the next one as always.